हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपका मेरी वीडियो में स्वागत है। वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं था और मैंने मुद्दा डाला भी था तो किसी ने देखा नहीं। मैंने श्रद्धांजलि भी दी थी, मैंने एक कश्मीर घूमने वाला मुद्दा भी डाला था तो आप लोगों ने देखा ही नहीं, आप लोग देखते नहीं हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश कि प्लीज़ मुझे देखा कीजिए। अगर कोई कमी हो तो आप कमी तो खैर अभी है ही है क्योंकि मैंने अभी सीखना ही शुरू किया है, मुझे आता नहीं ठीक से। तो कमियां तो बहुत सारी हैं अभी। पूरी फैमिली मैं नहीं ले सकती और मेरी फैमिली में ऐसे कोई ऐसा होता भी नहीं है। मैं बताऊं, सुबह 8:30 बजे सब लोग चले जाते हैं। मतलब बेटा 10 बजे जाता है, सोता रहता है, उठता है, नहाता धोता है, 10:30 बजे तक निकल जाता है। वो टाइम नाश्ते का मैं सोचती हूँ वीडियो बनाऊँगी उसके साथ, तो उसको नाश्ता नहीं दे पाऊँगी। तो मैं नहीं 10:30 बजे तक यूज़ करती फ़ोन को, बहुत कम यूज़ करती हूँ। बस व्हाट्सएप पे ठाकुर जी के दर्शन करती हूँ। उसके बाद अपना एक मेरा ग्रुप है हम तुम के नाम से, उस पर मैं राम राम जी सभी को कहती हूँ और उसके बाद मैं 11 साढ़े 11 बजे तक के लिए नहीं आती। ना मैं व्हाट्सएप देखती, ना मैं यूट्यूब देखती, ना कुछ देखती। वो समय मेरे काम का होता है कि मुझे घर देखना है। कभी कभी आज जैसे उबल गई थी बहुत ज़्यादा, घर में मट्टी मट्टी, टीवी पे मट्टी, इस पे मट्टी, उस पे मट्टी, तो नहीं बर्दाश्त हुआ तो करने लग गई काम। जबकि मुझे आज बहुत सारी पूजा करनी थी, बट क्या हुआ कि बस चंडी चढ़ जाती है तो चढ़ जाती है, तो डस्टिंग करने लग गई 11:30 बजे निमटी काम से। और 11:30 तो निमटी, उसके बाद में हाँ पूजा हो गई थी 11:30 बजे तक। बस खाना वाना खाया और फिर यूट्यूब वीडियो सीमा हैदर के बारे में आज मैं बात करना चाहती हूँ कि उसकी इतने सारे वीडियोस, एपी सिंह कौन उसके वकील हैं, और मैंने उनकी एपी सिंह की लाइव भी देखी तो अजीब से कि कपड़े नहीं पहन रखे, लेटे हुए हैं, और मतलब एक बनियान तो कम से कम डाल लेते। तो तो हालांकि यहाँ तक का रहा था बट वो भी अजीब लगता है। तो देखिए, सबसे न्यायालय एक मंदिर की तरह ही है। तो जब आप कहीं मंदिर में काम करते हैं तो आपको रहना भी उसी हिसाब से चाहिए। तो ये तो मेरी वकील साहब के लिए एक सलाह कि आप वकील हैं और देश के सर्वोच्च मंदिर में आप जाते हैं तो आपको उसी तरीके का एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर। मोदी जी से कुछ गुजारिश कर रहे थे, उनके मतलब वो रूपरेखा देख के मैंने उनकी कोई पूरी वीडियो नहीं देखी। और रही बात सीमा हैदर का, वो गांव कौन सा है ग्रेटर नोएडा में, भूल गई। मैंने सब्सक्राइब करके आज ही कुछ वीडियोस देखी हैं और मतलब एक ने तो बताया कि पहलगाम हमले के बाद वो झंडा फहरा रही है। अब पता नहीं, लोग बाग पता है कि पुराने वीडियोस भी जोड़ के नए कर देते हैं, कुछ पता नहीं चलता सच्चाई क्या है। बट उनके थोड़े से मैंने पहली बात तो ये कि देखिए, जब तक नागरिकता नहीं मिली है तब तक आपको वहीं रहना होगा, पाकिस्तानी। और अभी तो मैं एक वीडियो सुन रही थी जिसमें वो खुद अपने मुंह से कह रही है किसी को फ़ोन करके कि मैं जाना चाहती हूँ, हैदर के साथ रहना चाहती हूँ। अब ये मीडिया ऐसा माध्यम हो गया है ना कि इसमें कितना सच है कितना झूठ है। एक वीडियो आती है उस पर 100 वीडियो चल पड़ती हैं। कोई झूठ बोलता है, कोई सच बोलता है, क्या सच है ये नहीं पता। बट मैं एक बात जानती हूँ कि अभी चलिए अनीता है, ये देखती हूँ। तो मैं तो एक बात जानती हूँ कि सीमा हैदर को उसके घर ही भेज देना चाहिए, नहीं रखना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि अभी उसके पास इंडिया की नागरिकता नहीं है। और बहुत सारी वीडियो देखी उसके हाव भाव से और लोगों ने जैसा बताया उससे ऐसा लगता है कि कुछ गलत ही है। देखिए, एक पिक्चर मैंने देखी थी कि उसमें पाकिस्तान वाले नॉर्मल लोगों को भेज देते हैं। वो बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि हमारे यहाँ के लोग हैं, हमारी तरह ही रहते हैं, हमारा ही सब कुछ मतलब एटीट्यूड अपना लेते हैं, मंदिर पूजा वूजा सब चीज़ें। बट उस पिक्चर का नाम मैं भूल रही हूँ, बट बाद में पता चलता है कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लोग भेजे हुए थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी नहीं कह सकते, है ना। तो जो जहाँ का है उसे वहीं भेजिए। अगर पाकिस्तान की वो औरत है तो उसे पाकिस्तानी ट्रांसफ़र कीजिए, मेरा मानना तो ये है।
कि और उसके वहीं के जहाँ पे भी रहती है वो, कौन सा गांव है पता नहीं, ग्रेटर नोएडा में, तो वहाँ के लोग भी ये कह रहे हैं कि मतलब वहाँ के लोगों का मुझे एटीट्यूड ही समझ में नहीं आया। जैसे लाइव वो पूछ रहे हैं उन लोगों से कि भाई क्या है, तो अजीब हंस हंस करके। मैं कह रही हूँ कि अभी भी देश में इतने बिना पढ़े लिखे लोग हैं क्या, जो हमारी भाभियाँ रहनी चाहिए। मतलब एक हद ही हो गई, हंस रहे हैं, अजीब सा एटीट्यूड दिखा रहे हैं। तो मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा देख के कि इस देश में अभी भी ऐसे लोग हैं जो इतने। अनीता एक काम करेगी, पहले उस कमरे की लाइट पंखा बंद करके आ। भूल गई मैं, एसी तो बंद कर दिया, वो नहीं किया। और इतने अभी भी ऐसे लोग हैं। और इसमें दूध है वो उबाल दे, 1 किलो उबाल देना और 1 थैली तू ले जाना, 1 दही की थैली और 1 दूध की। और इतने से चावल बना दे, बिल्कुल छोटा, वही मसूर की दाल चावल खा लेगा। मैं उसके लिए क्या बनाऊंगी नया, नहीं तो मैगी बना दूंगी। हाँ चावल बना दे, दही से चावल तू भी खाना, मैं भी खाऊंगी। ले जाना, घर दही तो दे दी, चावल ले जाना अपने। हैं चावल मंगाए हैं वैसे मैंने, चावल इसमें कहाँ गए, पूजा में रखे हैं। तो सारे में सीमा हैदर सीमा हैदर सीमा हैदर हो रहा है। अभी मैंने एक ऐसी वीडियो देखी जिसमें कि ब्लू कार्ड और कुछ ब्लू वीज़ा और ग्रीन वीज़ा का था, तो बच्चों के पास ग्रीन वीज़ा, और जो औरत रह रही है 11-12 साल से, वो उसके पास ब्लू वीज़ा था। उनको वहाँ से यहाँ भेज रहा है, यहाँ से वहाँ भेज रहा है, ठीक है, पर बच्चों के साथ माओ को भेजिए ना, चाहे पाकिस्तानी माएँ हों चाहे हिंदुस्तानी माएँ हों, माएँ तो माई हैं। मगर देखिए हमारे यहाँ भी हिंदुओं को मारा गया बिना बात, है ना, उनसे उनका धर्म पूछ के गोली चला दी। तो कष्ट सही है ना, ये कष्ट आपको भी मिलना चाहिए, हिंदू पाकिस्तानी, मतलब पाकिस्तानी और हिंदू होने का आप लोगों को भी पता चलना चाहिए। पर यही कष्ट सेम हमारे हिंदुस्तानी औरतें वहाँ झेल रही होंगी जो वहाँ की रह रही हैं। तो सरकार को कोई सीरियस टॉपिक लेना चाहिए इसके लिए कि क्या करना चाहिए इनका, कि माएँ बच्चों से ना बिछड़े। और चाहे वो हमारी हिंदुस्तान की माएँ हों चाहे पाकिस्तान की माएँ हों, मैं तो माँ को माँ ही समझती हूँ। और सभी माँ के पास एक जैसा दिल होता है, ये भी समझती हूँ। कोई बहुत ही कट्टर माँ होगी जिसके पास दिल ना हो। नहीं तो बच्चे, अब आज मेरी जितनी उम्र है फिर भी मेरी मम्मी मुझे बच्चे की तरह ही ट्रीट करती हैं। मैं अपने बच्चों को, बड़े बड़े हो गए फिर भी बच्चों की तरह ही ट्रीट करती हूँ, उनके लिए जीना, उन्हीं के लिए मरना। तो बच्चे होते हैं, देख के अफसोस भी होता है, पर एक तरफ से लगता है टिट फॉर टैट, अच्छा है पता तो चले। मगर सेम यही कंडीशन हमारी हिंदू माओं के साथ वहाँ पर हो रही है कि जो हिंदुस्तानी वहाँ पे रहते हैं उनके बच्चों को नागरिकता मिल गई पर उस औरत को नागरिकता नहीं मिली। तो ये कष्ट हमारे सभी लोग झेल रहे हैं, तो इसका कोई अच्छा सा सॉल्यूशन निकलना चाहिए। और बस मैं तो यही कहना चाहूँगी। मगर जो काम धंधा छोड़ के पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू रह रहे हैं वो यहाँ पर आएंगे, तो सरकार को उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना, और करनी भी चाहिए। मुझे तो लगता है परिवार समेत बुला लेना चाहिए और उसके बाद खाने पीने और रहने की व्यवस्था करनी चाहिए ठीक तरह। और जैसे पहले शरणार्थी कैंप वैम्प लगे थे, मेरे ख्याल से वही स्थिति दोबारा से है लाहौर और पाकिस्तान। और जब लाहौर से कुछ लोग इंडिया में आए थे और इंडिया से कुछ लोग, जो भी मेरे को, मतलब मैं अच्छी तरह डिस्क्राइब नहीं कर सकती, बट बहुत सारी पिक्चरों में दिखाया हुआ है, वही बता सकते हैं, या जो हमने हिस्ट्री में पढ़ रखा है। अब जब पढ़ा था तो 30-35 साल में सब भूल गए, मगर हाँ जो देखते रहते हैं पिक्चरों में वो याद रहता है। तो सीमा हैदर के लिए मैं कहूँगी कि उसको जाना चाहिए। और देखिए हो भी सकता है, आप पता नहीं, इतनी इंडिया में देर हो जाती है रिपोर्ट आने में। समिति बैठाई हुई है, ये बैठाई हुई, अरे जो इंसान आपको संगिंद लग रहा है उसके बारे में जल्दी से कीजिए ना फैसला, जल्दी से इंक्वायरी करके उसको अपने घर पहुंचाएं। और वैसे भी पहुंचा देना चाहिए, क्या मतलब है इतनी बड़ी औरत का एक 20 साल के 25 साल के लड़के से प्यार होना, व्हाट इज़ दिस।
वो गांव का एक आदमी सही बोल रहा था कि मैं 4 बच्चों का बाप हूँ, मैं क्या 20 साल की लड़की से मोहब्बत करूँगा। ऐसे पबजी ना हो गया, बवाल हो गया। मेरे को तो आज ही पता चला, नहीं तो मैं तो इतना ध्यान देती नहीं हूँ। ये सीमा हैदर वैदर नाम सुन रखा था कि हाँ कोई पाकिस्तान से आई है, पर ये पबजी खेलती खेलती आ गई है, मुझे आज ही मालूम चला। मुझे नहीं मालूम था कि पबजी पबजी खेलते खेलते मोहब्बत हो गई, और मोहब्बत हो गई तो मतलब आप ये देखो, नेपाल के रास्ते से आ गई तो कहीं तो कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए। यहाँ पर आकर के भी कई दिनों तक, कई महीनों तक मालूम नहीं चला, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट को मालूम चला। ये गलत बात बिल्कुल। जैसा मैं सुन रही हूँ, मैं नहीं जानती इसके बारे में, क्योंकि यूट्यूब पे आधा तो झूठ है सब कुछ। क्या झूठ है क्या सच है ये मैं कह नहीं सकती, बट मैं भी यही कहूँगी कि सीमा हैदर को उसके घर भेज देना चाहिए, और कश्मीर घूमने जाने वालों को अभी थोड़े दिन नहीं जाना चाहिए, जब तक कि वहाँ पे फुल सिक्योरिटी का इंतज़ाम ना हो जाए, आर्मी ना आ जाए, और चप्पे चप्पे पे पुलिस ना हो। जैसे पहले कश्मीर लोग घूमने जाते थे ना, उसी तरह का उनको वहाँ पर सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, तो जाना चाहिए। और इतने सारे लोगों को परमिशन नहीं देनी चाहिए कि 25,000 लोगों को आपने बिज़नेस बढ़ाने के लिए परमिशन दे दी, नहीं। वहाँ पे दिन के कुछ लोग होने चाहिए, लिमिटेड, कि 500 लोग आ सकेंगे या 1000 लोग आ सकेंगे, ये सरकार तय करे। वहाँ की सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका भी हस्तक्षेप हो वो तय करे। मैं नहीं जानती किसका हस्तक्षेप होगा किसका नहीं, बट जिसका भी है वो ये तय करे कि उस वहाँ पे घूमने के लिए इतने ही लोग आ पाएंगे। आप इतने सारे लोगों को परमिशन मत दो कि एक जगह एक स्पॉट पे 3000 लोग हों। अगर कोई अनहोनी हो तो ऐसे ना हो कि इतने सारे जने मर जाएं। अभी भी पता नहीं किसको क्या पता सच, कोई खाई में गिरा होगा, कोई कहीं गिरा होगा, कोई जंगलों में भग गया, भटक गया होगा, क्या हुआ होगा, क्या क्या पता। जंगलों में आतंकवादी से सामना हो गया हो, वहाँ मार दिया हो, कुछ भी हो सकता है। देखिए ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ हैं उन्हीं के पास रिपोर्ट होती है, हम लोगों के पास तो होती नहीं है, या मीडिया के पास होती है। पर मीडिया उतना ही दिखाते हैं जितना आपको ऊपर से परमिशन मिलती है। तो जो वहाँ का सच है वहाँ के लोग बता सकते हैं, लोगों का भी काट के भेजते हैं। तो किसी के कोई मिलने वाले हों उनको पता होता है, किसी में हिम्मत हो तो आकर के बताए कि वहाँ असली में क्या हुआ था। बहुत कुछ हुआ था वहाँ, मगर असली में क्या हुआ था ये किसी कोई बताएगा नहीं। ना तो मीडिया बताने देगी, ना लोग बताएंगे, ना कोई बताएगा। ये तो बस दिलों में दफन रह जाएगा लोगों के कि हुआ क्या था वहाँ। हर कोई एक ही बात बोल रहा है, हिंदू मुसलमान अलग कर दिए। कलमा पढ़ने के लिए बोला, यहाँ पीछे से गोली मार दी, यहाँ से गोली मार दी, वहाँ से गोली मार दी। पर वहाँ एक औरत ने बताया, एकता तिवारी ने, मेरा नाम भी एकता ही है, उसने कहा मेरे साथ बदसलूकी हुई। तो आप सोच सकते हैं जहाँ इतनी सारी औरतें होंगी वहाँ कोई बदसलूकी नहीं हुई होगी। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ज़रूर, ये मेरा अपना मानना है। आगे पता नहीं क्या है क्या नहीं है, ये तो सच पता नहीं। मगर ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सबको सब कुछ कहने की इजाज़त है। तो मैं भी यही कहती हूँ कि कुछ तो वहाँ बड़े बड़े कांड हुए हैं, पर मीडिया उतना ही बताती है जितना कि लोगों को वो सुनाना चाहते हैं। तो ठीक है, मैं भी मीडिया का बहुत सामना कर चुकी हूँ, सच्चाई से मैं वाकिफ़ हूँ अच्छी तरह। और बस यही टॉपिक सीमा हैदर वाला, मेरे पास टॉपिक नहीं होते तो मैं वीडियो बनाती नहीं हूँ। आज ही सीमा हैदर वाला टॉपिक मुझे मिला तो मैंने कहा मुझे भी एक प्रतिक्रिया तो देनी चाहिए कि उसको भेज दो। एक पता नहीं आस्था माथी बेबाक बोल रही थी, एक और लेडी का, मैंने ओल्ड लेडी थे, मैं उनका नाम नहीं पढ़ पाई, और उन्होंने भी बेबाक बोला बिल्कुल। उस वकील साहब के लिए भी बहुत, मतलब वकील साहब ने बहुत ज़्यादा कटाक्ष किया था कि कहीं मैं तुम्हारे बच्चों के बाप तो नहीं हूँ, इस तरह से करके बोला था। तो उन्होंने बहुत अच्छा उसको जवाब दिया, करारा सा, कि मैं कहना नहीं चाहती, मगर उन्होंने, मतलब दोनों वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत सच था। और ठीक है, वकील आप किसी भी उसके हों, बट देश के हित में कहिए जो कुछ आपको लगता है, कुछ ऐसा ठोक बजा के कहिए कि जो देश हित में हो वो काम करे। तो सीमा हैदर को उसके घर जाना चाहिए पाकिस्तान। और अगर उसके पति उसको नहीं वो देता, अपनाता, तो सरकार को चाहिए कि उसका बंदोबस्त करे, कहीं नारी निकेतन में भेजे। कोई तो होगा पाकिस्तान में भी ऐसा, जहाँ ऐसी जिनका कोई नहीं होता उनको सहारा मिलता है, और फिर वो तो वीडियो वीडियो बनाती है, वहाँ जाके भी बना सकती है। तो खाने पीने की तो कमी नहीं होगी। और बच्चों को वो हैदर अपना ही रहा है,
एक और वीडियो मैं देख रही थी, पता नहीं कौन गुलाम साहब थे, वो कह रहे थे कि अगर हैदर साहब को इंडिया में नहीं इज्जत दी गई और बच्चे उनको वापस नहीं दे गए तो वो कोई वीडियो वायरल करेंगे। अब ये क्या सच है क्या झूठ है कह नहीं सकते ना, हम तो सिर्फ देखते हैं और देख के लगा कि मैं भी कुछ बोल सकती हूँ, प्रतिक्रिया दे सकती हूँ, उस पर तो बोलने के लिए आ गई। ये मेरा बहुत दिनों बाद कोई वीडियो है और कोशिश करूँगी व्लॉग्स बनाने की। थोड़ा बेटा मेरा उसको टाइम मिल जाए, उसके पेपर आने वाला है एक्चुअली, पढ़ाई और वो क्या कहते हैं सर्विस एक साथ, तो उसको टाइम नहीं है। अब 9 तारीख से उसके पेपर हैं तो पेपर शुरू हो जाएंगे तो और बिज़ी हो जाएगा, छुट्टियां लेगा, 1 महीने शायद जॉब पे ना जाए, छुट्टी लेगा। तो अभी उसका ये सेमेस्टर और 1 सेमेस्टर और बच रहा है, वो पूरा हो जाएगा तो थोड़ा सा फ्री होएगा, क्योंकि अभी पढ़ाई का भी रहता है साथ में, तो आ नहीं पाता। जब मेरे पूरा परिवार आएगा तब मुझे अच्छा लगता है। मैं कहीं जाती आती नहीं हूँ, नीचे नहीं उतरती, कहीं भी नहीं जाती। आज भी मुझे सामान मंगाना था, दूध वूध ये सब, तो मैंने ब्लिंकेट कर दिया। अनीता दूध भी उबलेगा, 1 किलो उबाल लेना। तो मेरा मन नहीं करता जाने का, नीचे उतरने का, तो मैंने सब ब्लिंकेट करके ही मंगा लिया था। कोई बात नहीं, नहीं मन करता तो नहीं मन करता मेरा। रोज़ सोचती हूँ आज नीचे उतरूँगी। मेरी बीपी की दवाई आज 15 दिन से ख़त्म है, शुगर की दवाई कल ख़त्म हो गई, कल लास्ट गोली खाई थी दिन में, और क्लोनोफिट मंगाई थी, उसका पत्ता ही कहीं खो गया, मिल नहीं रहा। तो ऐसे करके ना दवाई भी सारी मेरी उलट पलट हो रही है। बस शुगर सुबह एक खाने वाली गोली है, वो तो मैं बिल्कुल बरकरार रखती हूँ, क्योंकि ना उसको खाए बिना तो मुझे पूरा दिन ख़राब जाता है, चक्कर चक्कर आते रहते हैं। तो वो इंसुलिन का काम करती है आई थिंक मेरे लिए, सुबह सुबह खाली पेट लेनी होती है। वो गोली के बिना मुझे आराम नहीं मिलता, वो गोली मस्ट फॉर मी। और वो छूट जाती है 1-2 दिन तो मैं पागल सी हो जाती हूँ, कहीं यहाँ गिरी वहाँ गिरी, वहाँ गिरी यहाँ गिरी। और पाँव की तलवों में भी आज बहुत जलन हो रही है। देखती हूँ, जाना है मुझे, 2 टेस्ट करा के डॉक्टर के पास जाना है, तो आज ही सोच रही थी कि मैं जाऊँ, वो बुलाऊँ टेस्ट करने के लिए। संडे को बुलाऊँगी सुबह और फिर मैं वो कराने जाऊँगी, दिखाने जाऊँगी डॉक्टर को, क्योंकि पाँव अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। मतलब खड़े हो जाती हूँ अब मैं, पहले तो मैं 1 मिनट भी खड़े नहीं हो पाती थी, 1 मिनट भी। मगर अब हाँ मैं 10 मिनट तक खड़े हो जाती हूँ, उसके बाद मुझे उलझन होने लग जाती है। बहुत बार चल के आना, जैसे मैंने करेले बनाए थे उस दिन, मैं इतना थक गई थी, इतना थक गई थी कि रात को मैं पाँव फेंक फेंक के मार रही थी। फिर बेटे ने थोड़ी देर दबाए तब ठीक हुई। तो बस ये पाँव में दर्द का ही थोड़ा टंटा है, कभी चिरमराहट होने लग जाती है, कभी जलन मचती है। उंगलियों के ये पोरवे होता है ना, इसमें चुभता रहता है कुछ कुछ। तो ये सब शुगर बहुत पुरानी हो गई इस वजह से, पर अब सोच रही हूँ करेले का जूस पिया करूँगी। अनीता चाय बना रही है, उसकी आवाज़ है। चलिए ठीक है, मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को देखा कीजिए, आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ। भर भर करके मुझे वोट दीजिए। और हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, आप लोग सब ढूंढ के मुनिया बलवंत सिंह को देखा कीजिए, क्योंकि देखिए ना मुनिया को पता कि मैं उसका प्रमोशन करती हूँ। प्रमोशन ना मुझे इस चीज़ के कोई पैसे मिलते हैं ना कुछ मिलते हैं, और ना ही मैं मतलब औरों का भला और किसी का अच्छा चाहती हूँ। बस मेरा मानना ये है कि वो दोनों मियाँ बीवी विकलांग हैं, जले हुए हैं, और उनको हमारी ज़रूरत है। तो भर भर कर उन्हें वोट दीजिए। और उनको ही नहीं, अब उनकी छोटी सी बेबी है, बहुत अच्छा सा नाम रखा है पर मैं भूल गई, रुद्राणी। तो रुद्राणी को हमारी ज़रूरत है, तो भर भर के वोट दीजिए, उन्हें भर भर के व्यूज़ दीजिए, भर भर के कमेंट्स दीजिए, और उनकी वीडियो ज़रूर देखा कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी वीडियो पूरी देखिए और बाद में आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने रिक्वेस्ट क्यों की। तो भर भर करके वोट दीजिए, मुनिया बलवंत सिंह चैनल व्यू कीजिए, वहाँ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उनकी वीडियोस देखिए, उनको प्रमोट कीजिए, भर भर के बहुत वोट दीजिए। वो रुद्राणी ऐसे पले कि किसी राजा महाराजा की बेटी हो, मैं ऐसे चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच टू वॉच मी। अगर आप ये वीडियो देखें तो मुझे देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, पेशेंस से मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। ओके जी, बाय बाय।